गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर के बारे में पढ़ेंगे और हमारी इस क्लॉज की जर्नी जो कहीं हमारे अल्फ़ाबेट से शुरू हुई थी और यहाँ जाके एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर पर सबऑर्डिनेट क्लॉज की ये जर्नी ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर क्या होता है और हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मैनर शब्द का अर्थ है ढंग, तरीका। अब जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर मॉडिफाइज द वर्ब मीन्स एक्शन, क्रिया इन द मेन क्लॉज बाय टेलिंग इट्स मैनर। एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर क्या करता है, मेन सेंटेंस में, मेन क्लॉज में जो यह एक्शन होती है, क्रिया होती है, उसको वो मॉडिफाई करता है, उसके उस क्रिया के ढंग को बतलाकर, उसके तरीके को बतलाकर। अब it is introduced by the conjunctions as and as if। ये as या as if कंजंक्शन से उस एक्शन को, उस क्रिया को जो मेन क्लॉज में आती है उसे मॉडिफाई करता है। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे he did as he was asked to do। और यहाँ हम asked to do नहीं भी लिखेंगे, as he was asked, as he was told। तो उसने किया, क्या किया, इसका उत्तर भी कैसे किया, ये है इसका उत्तर। as he was asked to do, जैसा उससे करने को कहा गया। तो ये क्रिया जो डिड है, इसको, इस एक्शन को ये क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है। इसको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर कहेंगे। अब अगर मान लीजिए एग्जाम में होता तो सामान्यतः दो सेंटेंसेस के क्या होते, ही डिड द सेम, he was asked to do। तो इस तरह से ये दो सेंटेंस कंबाइंड होकर पहले उसने वैसा ही किया, he was asked to do, उसको ऐसा करने को कहा गया। जब दोनों सेंटेंस को मिलाया तो हमने he did as he was asked to do, जैसा उसको करने को कहा गया। इस तरह से ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। अब दूसरा हम देखते हैं, he ran so scaredly as if thousands of ghosts were after him। यहाँ लिख लेते हैं after him। he ran so scaredly, वो इतनी
डर के, इतने डर के भागा, ऐसे जैसे कि thousands of ghosts were after him, हजारों भूत उसके पीछे लगे हों, जैसे कि हजारों भूत उसके पीछे पड़े हों, ऐसे वो भागा। तो यहाँ पर रैन सो स्केयर्डली, ये इसको मॉडिफाई कर रहा रैन को कि वो इतने डर के भाग, कितना स्केयर्डली भागा, डरा हुआ भागा। तो इसमें ये हम देखते हैं एज इफ थाउजेंड्स ऑफ घोस्ट्स वर आफ्टर हिम, उसके भागने के तरीके को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर कहलाएगा। अब हम इसी तरह के और भी कई वाक्य बना सकते हैं। द result is as we expected. रिजल्ट वैसा ही है जैसा हमने उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट किया था। तो हम देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में एज और एज इफ दो कंजंक्शन है जिनका प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ तक पूरे समझ चुके हैं। अब कुछ आपके मन में डाउट्स होंगे, जहाँ बोलते एज कोल एज ब्लैक एज कोल, एज वाइट एज स्नो, तो वहाँ एडजेक्टिव्स हैं और एडजेक्टिव्स का दूसरे उससे एक चीज़ का दूसरे उस चीज़ से कंपैरिजन है। तो वो सब चीज़ें एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में आएंगी, हम उसे मैनर में नहीं लेंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर जैसे टाइटल है, टाइटल के अकॉर्डिंगली एक्शन का ही मैनर हो सकता है। बाकी एडवर्ब और एडजेक्टिव्स जो रहते हैं उनकी कंपैरिजन होती है एक दूसरे से, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में जाएंगे। यहाँ हम उनको एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में केवल वर्ब ही का जो है उसको हम मॉडिफाई करते हुए देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी है, और साथ ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर के साथ हमने तमाम तरह के एडवर्ब क्लॉज पर डिस्कस कर लिया है। और भी कई तरह के एडवर्ब क्लॉज बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम इतने मेन प्रकार हैं जिनकी जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड कंजंक्शंस भी हैं। एग्ज़ाम्स में इन्हीं क्लॉजेस से रिलेटेड कई चीज़ें पूछी जाती हैं। कहीं ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस आते हैं, तो वहाँ इफ़ को अनलेस में बदलना, सो दैट को टू टू में बदलना, और ये दो ऑल दो से ज्वाइन करना, इस तरह के कई तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हमने इतनी लंबी जर्नी जो एडवर्ब क्लॉजेस की थी वो की। इस क्लॉजेस के ज़रिए हमने बहुत सी चीज़ों को सीखा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है उन पर विशेषकर हम फोकस करेंगे किन बातों पर, जो अदर चीज़ें हैं, टेंस है और आपके एक्टिव पैसिव वॉइसेस हैं, प्रपोजिशंस हैं, मॉडल्स हैं, इन तमाम चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब आपको ज़रूरी है कि हमारे पूरे जो क्लास के वीडियोस हैं उसको इंटीग्रेटेड एक समग्र रूप में देखें, समग्र रूप में जानें और अपनी अंग्रेजी को मजबूत करें, और साथ ही साथ बड़े बड़े सेंटेंस की फ्रेमिंग करें। साथ ही और भी अदर कंजंक्शंस हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो टेंसेस से वो हो सकता है कि हम आपसे कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में भी डिस्कस करें। कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी कंपाउंड सेंटेंसेस की फ्रेमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अन्य चीज़ों के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।